अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में जो सदर डोनाल्ड ट्रंप थे, यानी साबिक सदर थे ना, अभी भी हैं, जिंदा हैं, हशाश बशाश हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो क्या कहते हैं, नाअहल करार दे दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो शेख चिल्ली के ख्वाब हैं, बिल्डिंग कैसल इन द एयर। उनकी तो भाई ऐसी ऐसी बातें हैं कि मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 हलकों से इलेक्शन लड़ना है। उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। समझ तो गए होंगे ना मैं किसकी बात कर रही हूँ, कि पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ सकते हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। भाई हमारे डोनाल्ड ट्रंप कौन, हमारे डोनाल्ड ट्रंप तो खान साहब भी है ना, फिर हैंडसम तो है ना, खान साहब भी हैं। अच्छा जी, मामला यह है कि कोलोराडो की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ट्रंप को सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। अब ये मैं खबर आपके साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हम तो चले कभी कभार चले जाते हैं अमेरिका में, मतलब पैसे वैसे हों तो छुट्टियाँ गुजारने चले जाते हैं। इमरान खान साहब ना हर मिसाल अमेरिका और बरतानिया से शुरू करते थे। वो अमेरिका जिसको जमहूरियत के एतबार से नंबर 1 माना जाता है, वो अमेरिका जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी तो अदालतें भी आज़ाद हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बार लगा दिए। उन्होंने डिस्क्वालीफाई किए, नाअहल करार दिया उनको कि ही इज़ नॉट फिट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर उन्होंने अवाम को उकसाया और उनके कहने के ऊपर अवाम रियासती इदारों पर चढ़ दौड़े और पूरी दुनिया में अमेरिका का बहुत मजाक बना। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने इस जुर्म की पादाश में डोनाल्ड ट्रंप को 5 मार्च को होने वाले रियासती प्राइमरी इलेक्शन में शिरकत से रोक दिया है। आपको सुना सुना कुछ लगा है ना? यही हुआ ना, पाकिस्तान में भी तो यही हुआ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मेरी हुकूमत चली गई, मुझे ला नहीं रहे हैं वजीर आजम बना करके, मुझे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो चलो जी 9 मई करा दो। हैं अब पाकिस्तान में 9 मई कब हुआ था? 9 मई को। और मैं आपसे कब मुखातिब हो रही हूँ? 20 दिसंबर को। अब फिर से मैं शुरू करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने हो गए हैं। अमेरिका ने अपना फैसला कर लिया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहिए भाई, बॉस ये रॉन्ग नंबर है, हमें नहीं चाहिए। इसने पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का मजाक उड़ा दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक इमरान खान साहब को, पीटीआई को छोटी बड़ी अदालतों से चुन्ना मुन्ना कहीं से बड़ा रिलीफ भी मिल रहा है, लेकिन अभी तक 9 मई के हवाले से किसी को कोई सजा नहीं हुई है। 8 महीने हो चुके हैं। और इसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी ये है, मैं तो इसको सितम ज़रीफ़ी कहूँगी ना, जिन लोगों ने मेरे मुल्क में आग लगाई, जिन लोगों ने मेरे मुल्क के अंदर जो है इतनी क्लियर डिवाइड और नफरत पैदा की, वो लोग अभी भी ये ख्वाब देख रहे हैं और उनका ये कॉन्फिडेंस का लेवल है कि इमरान खान जो बानी है, बानी पीटीआई के, वो 3 हलकों से इलेक्शन, 1 नहीं 2 नहीं, इकट्ठे 3। वैसे 2018 के अंदर उन्होंने 5 हलकों से लड़ा था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और अभी 3। चले शुक्र है उन्होंने अभी 10 से नहीं लड़ा, 3 पे आ गए वो। पता नहीं कैसे लड़ेंगे, मतलब क्या इनके दिमागों में चलता है। लेकिन इसके साथ ही जुड़ी हुई एक और खबर है। अगर इस खबर को मैं आपको एक यूथिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि कौम यूथ इस खबर को कैसे देख रही है, कौम यूथ के अंदाज में अगर आप इस खबर को सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताती हूं कि जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन्होंने अमेरिका जाकर के सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी डिस्क्वालीफाई करा दिया, सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी नाअहल करार दे दिया। उन्होंने तमाम अमेरिकी नुमाइंदों से बात करके उन्होंने कहा कि भाई आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये करेंगे तो फिर इमरान खान के साथ पाकिस्तान में जस्टिफाई होगा। तौबा तौबा, मतलब इतना फेंकू प्रोग्राम, बस आप वो फेंकते जाएं और हम लपेटते जाएं, ये वाला हाल है। इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं। कौमी यूथ को ना एक जनरल आसिम मुनीर फोबिया भी है। आपको पता ना, जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के कामयाब तरीन दौरे पर हैं। आई थिंक सो 1-2 रोज में पाकिस्तान भी वापस आ जाएंगे। वो आके आपको खुद बताएंगे, वो सबको बताएंगे, ISPR सबको बताएगा कि भाईजान इनका अमेरिका का दौरा कैसा रहा। लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ, कामयाब तरीन दौरा था। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक मामलात के ऊपर बहुत जबरदस्त सेर हासिल किस्म की गुफ्तगू हुई। नंबर 3 जो मैं आपको बात करना चाहती हूँ, पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। ठीक है, हम दोस्त ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा क्लियर कट उनको बता दिया। और यही जो पॉलिसी है ना, ये पाकिस्तान पे भी, कि अभी किसी पार्टी के साथ कोई गठजोड़ नहीं होगा और किसी पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान में सड़कों पर आने नहीं दिया जाएगा। यानी कोई अमन और अमान की सूरत हाल खराब नहीं करेगा, कोई टांग खींचने वाली, कोई इस किस्म की गुंडागर्दी नहीं करेगा। राइट? अब ऐसे में जब ये दौरा इतना कामयाब है, तो ये कौमी यूथ से कहाँ हजम होना है? उन्होंने तो बीच में अपनी तीलियां लगानी है ना, तो इन्होंने ये तीलियां लगा दी। अब आज ही के दिन जब हमें पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो इलेक्शन करियर है वो तो अभी होल्ड पर है,
मैं खत्म नहीं कहती क्योंकि सियासत में कोई चीज खत्म ही नहीं होती, लेकिन अब भी फिलहाल वो होल्ड पर है। तो हमें अमेरिका से कुछ सीखना चाहिए, इमरान खान को कम से कम अमेरिका से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इमरान खान को पता है कि उन्होंने 9 मई कैसे, कब, क्यों, कहां कराया है। इसकी सारी प्लानिंग, इसके शवाहिद मौजूद हैं। वो खुद ही अपने अंदर इतनी एक इखलाक की जुर्रत, अरे इखलाक, फिर मैं वही बात कर रही हूँ, इखलाक की मैंने क्या बात कर दी, चले जी, इतनी जुर्रत पैदा कर लें कि वो मान लें कि हाँ जी अमेरिका ने सही फैसला किया, पाकिस्तान भी सही फैसला करे। और पाकिस्तानियों जागो, फैसला करो, 9 मई तक की करना जे, 8 फरवरी को इलेक्शन है, करें जी, फैसले करें। मजे की बात यह है कि जो 3 हलकों से, जिनसे बानी चेयरमैन पीटीआई, अब तो चेयरमैन तो खैर छोड़ ही दें, निकाल ही दें, बानी पीटीआई ने जिन 3 हलकों से इलेक्शन लड़ना है वो कौन से हैं? लाहौर, मियांवाली, इस्लामाबाद। आए मासद के जाए, लाहौर वो जगह जहां के इधर लाहौर के कोर कमांडर घर को आग लगा दी, चढ़ाई कर दी, वहां से इलेक्शन लड़ना है साहबजादे ने। वाजी वाह, ठीक है, ख्वाहिश है। अब कह दे जो हुर्रियत है, बीनिश आप कैसी बातें कर रही हैं, आप कैसे रोक सकती हो उनको इलेक्शन लड़ने से? भाई मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? लड़ने, शौक पूरा करें। पर ये याद रखिएगा कि जब वो लाहौर की आवाम से वोट मांगेंगे ना, जेल से अपनी टेलीपैथी करके, क्या ओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हैं, जब इमरान खान साहब लाहौरियों से वोट मांगेंगे ना, तो लाहौर वालों ये ना भूलना कि कोर कमांडर का घर किधर था, इधर लाहौर में। किसने आग लगाई? पीटीआई के रहनुमाओं ने, पीटीआई के कारकुनान ने। किसके कहने पर आग लगाई? ये बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के। आ जाइए मियांवाली, याद है आपको मियांवाली की जो बेस है, जहां पर दहशतगर्दों ने भी हमला करने की कोशिश की थी बाद में, वहां पर पीटीआई के लोगों ने भी पहुंचने की कोशिश की थी 9 मई को। दरवाजे उन्होंने दीवारें फैलांग ली थी जहां पर हमारे तैयारे एयरफोर्स के होते हैं। तो वहां से जी इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ना है। दूसरा हल्का ये है। और तीसरा हल्का है इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद जहां पर इन्होंने पीटीवी हो या पार्लियामेंट हो, किसी भी बिल्डिंग का ना तकद्दुस रखा। और 9 मई को वहां पर भी इन्होंने खूब बातें चुपकी थी, वहां से हल्के से इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो भाईजान ये आपने याद रखना है। बाकी बात रह गई कागजात नामजदगी की, और बाकी बात रह गई कि ये लीगल तमाम तर जो चीजें चलनी है। तो मैंने कल भी आपको कहा था, मैं आज फिर रिपीट करती हूं, इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। इतना आसान नहीं होगा इमरान खान साहब के लिए कि आप डिस्क्वालिफाइड हैं, तो शाखाना आप पर, फॉरेन फंडिंग आप पर, इद्दत में शिद्दत आप पर, साइफर आप पर, और 9 मई तो खड़ा हुआ है। तो भाई जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका में हुआ, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान में भी होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि होना चाहिए। ओपन एंड शट केस है, वंस एंड फॉर ऑल करें इसको। ट्विस्ट यहां पे तब आया कि जब चेयरमैन पीटीआई, अभी बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की सजा खत्म करने का फैसला भी जल्द आ जाएगा। मैं सदके जाए बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती, राइट। उनका कहना था कि टिकटें देने से मुतालिक बानी पीटीआई से बातचीत कर रहा हूं, और उनका यह कहना था कि वो चाहते हैं कि जो इलेक्शन हैं वो 8 फरवरी को हों। अब जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, वो जरा सेंसिबल, जरा लाइक इंटेलिजेंट किस्म के वकील हैं, बड़े डिसेंट टाइप के। वो ये कह रहे हैं कि टिकटों का फैसला बहुत जल्द होगा, उन उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, वो उम्मीदवार जो कि जेलों में हाय मां सदके जाए। ये जुमला सुनते ही मतलब कि तब चढ़ गई कि 9 मई के बाद भी पीटीआई को, इमरान खान साहब को ये रियलाइज नहीं हो रहा कि उन्होंने क्या गलती की है। उनको पता ही नहीं है कि 9 मई को आपने इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा जुल्म कर दिया कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने मजाक बन के रह गया। और जिन लोगों ने 9 मई किया है, सारे जेल में तो वही है ना, यही कह रहे हैं ना, जो जेलों में हैं उनको तरजीह दी जाएगी। तो जो लोग जेल में हैं, चाहे वो सनम जावेद हो, या चाहे वो यास्मीन राशिद हो, या चाहे वो उमर चीमा हो, या चाहे वो ये जितने भी लोग, मतलब एक पूरी लिस्ट है, ये जितने भी लोग हैं, ये क्यों है जेल में? मुझे बताएं इनके ऊपर क्या केस है? 9 मई का केस है इन पर, इनके ऊपर रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ने का केस है। तो आपने तो अपनी पॉलिसी बता दी कि जी हमारी पॉलिसी वही है कि हमने गुंडा कल्चर को प्रमोट करना है। इन्होंने अपनी पॉलिसी बता दी कि जी हमारी पॉलिसी ये है कि हमने उनसे इंतखाबात लड़ाने हैं। उनको कहना है कि वो इलेक्शन लड़ें जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। मेरी तो जबान भी जेब नहीं देती ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है, ऐसी की तैसी
जिन लोगों ने पाकिस्तान की रियासत की ऐसी की तैसी करने की कोशिश की है। तो कॉन्फिडेंस देखें, ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, मैं तो बल्कि अदलिया से भी रिक्वेस्ट करूंगी, मैं ये जो जिन लोगों ने भी ये फैसला करना ना 9 मई का, ठीक है, ये फौज वौज भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, ये निगरान हुकूमत भी, सारे सुन लो। और अदालत है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि खुदारा ऐसे पाकिस्तानी आप इस केस को वाइंड अप करें 9 मई के, क्योंकि ये जिस तरह से इन लोगों को कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत गलत है। वो किधर गई है भाई स्टोरी, वो किधर गई है वो हसान न्याजी वाली? ये जी हसान न्याजी की स्टोरी है। क्या जी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसान न्याजी ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया, मां सदके जाए। क्यों? हसान न्याजी की करतूतें सुन ले। गाड़ी पे चढ़ के कोर कमांडर लाहौर की जो अलामती वर्दी थी उसकी पेटी को नाप रहे थे कि देखो जी कितनी बड़ी कमर है और कितनी बड़ी, ये उसका तमस्खर उड़ा रहे थे, जो कि एक निशानी है, एक सिंबल है। वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। भाई अगर आप लोगों ने इन लोगों से इलेक्शन लड़वाने हैं और अगर पाकिस्तान में ऐसे लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे जमहूरियत का दर्श ना दे कि हम कैसे रोक सकते हैं, जो जेलों में लोग हैं उनको हम कैसे मना कर सकते हैं कि इलेक्शन लड़ना। क्यों नहीं कर सकते? इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बंद होनी चाहिए। क्या अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है जलसे से खिताब कर रहे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं? काहे को? क्यों? मुजरिम है भाई। इमरान खान साहब भी अगर डिस्क्वालीफाई हुए हैं केस में तो मुजरिम है ना, उस केस में तो मुलजिम नहीं है ना, तो मुजरिम कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं भाई? और फिर 9 मई तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, तो जिन लोगों ने 9 मई किया वो ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? हसान न्याजी की जो वालिदा हैं उन्होंने कागजात नामजदगी पर दस्तखत की भी इजाजत ले ली है। हसान न्याजी नाअहल नहीं है, ना ही सजा याफ्ता है, लेकिन वो इस वक्त हिरासत में है। अब देखें ना, ये लकूनाज हैं। हिरासत में ओपन शट केस है, बताएं क्या कर रहा है? हमने पूरी दुनिया ने देखा उनको कि वो किस तरह से अलामती यूनिफॉर्म का मजाक उड़ा रहे थे, उसकी इज्जत का फालूदा कर दिया। तो उनको क्यों हिरासत में रखा हुआ है? ठोके जो भी उनके ऊपर दफात लगती हैं। अगर केस बनता है तो चलाएं, नहीं बनता तो बाहर निकालें, इनकी सिंपत्ति तो गेन होना बंद हो। 18 पीटीआई के 18 बड़े लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक पर है, वो है जी ब्लॉक लिस्ट पर, लेकिन इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कोई 200-250 बंदा पीटीआई छोड़ गया, 250 के करीब लोग पीटीआई ही छोड़ के चले गए हैं, लेकिन इनकी बातें सुन लें कि बल्ला चलेगा, पीटीआई जीतेगी। बंदा इनके पास कोई है नहीं, 6-7 वकीलों के अलावा इनके पास टिकट लेने के लिए कोई नहीं है। वो 6 वकील भी आपस में गुत्थम गुत्था है। लतीफ कोसा की गौहर खान से नहीं बनती, और गौहर खान साहब की जो है लतीफ कोसा से नहीं बनती, वो फिर किसी की मरवत से नहीं बनती। अब पता नहीं क्या है इन लोगों के, एक होता है स्टेट विद इन द स्टेट, हम ये जुमले बड़े इस्तेमाल करते हैं ना, वर्ड बड़ा इस्तेमाल करते हैं। एक इस्तेमाल करते हैं पार्टी विद इन द पार्टी, माफिया विद इन द माफिया, ये इनका वो वाला हाल है। तो भाई मैंने कहा कि मैं आपको जरा इनके कॉन्फिडेंस लेवल की जो है वो चर्चा कर दूं कि मां सदके जाए कि कैसे ख्वाब कैसे हैं जी, हम जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। वो शक्लें कोई और होती हैं, वो करतूतें कोई और होती हैं, वो लोग कोई और होते हैं जिन्होंने जेलों से पॉलिटिकल पार्टी चलानी होती है और जिन्होंने जेलों से इलेक्शन लड़ने होते हैं। वो फौजियों पर हमला नहीं करते, अपने मुल्क की फौज पर हमला नहीं करते, वो भी किस लिए कि जी हाँ जी मैंने वजीर आजम नहीं बनाया। मतलब ये तो टू मच ही हो गया, वाकई टू मच हो गया। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।